नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कटारिया जी को अब पता चलेगा किसकी दुकान होगी बंद। जनता सेना के होली मिलन में सीपी जोशी पर भी खूब गरजे महाराज। भारी समर्थकों के साथ भाजपा के अर्जुन ने दाखिल किया नामांकन। इस बार भी प्रमुख रहा हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा। गुरुद्वारा के एक साड़ी के शोरूम में जलने वालों ने लगाई आग। लाखों का नुकसान देख फफक पड़ा खटीक समाज का परिवार। और जाडोल के बागपुरा में खुली राजस्थान की पहली बकरी दूध डेयरी। जिला कलेक्टर की पहल के बाद राजिका ने की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जनता सेना के होली मिलन की। चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में एक नया मोड़ उस समय आ गया जब दावेदारी करने वाली जनता सेना ने किसी को भी नहीं उतारने की बात कहकर होली मिलन समारोह की इतिश्री कर दी। पहले माना जा रहा था कि जनता सेना सुप्रीमो खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा, लेकिन महाराज रणधीर सिंह भिंडर ने भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी को दगाबाज और कांग्रेस से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करने की बात कहते हुए इस बार अंपायर की भूमिका अदा करने का निर्णय लिया है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जनता सेना किस ओर जाएगी। क्या महाराज ने अपने समर्थकों को स्वतंत्र छोड़ दिया है? क्या उनके समर्थक कांग्रेस का समर्थन करेंगे या मोदी भक्ति के चलते भाजपा की झोली में अपना वोट डालेंगे? यह बहुत बड़ा संशय रविवार को होली मिलन में सामने आया है, जिसमें आसार कुछ दिनों पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। इन सबके बीच हमारे सहयोगी अशोक श्रीमाली ने आंकड़ों के साथ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की तो सामने आया कि जनता सेना किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। पूर्व विधायक महाराज रणधीर सिंह भिंडर ने सांवलिया जी में होली मिलन समारोह आयोजित कर भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दगाबाज नेता को चुनाव लड़ना हम सिखाएंगे। जिस सांसद को हमने जिताकर संसद में भेजा है उसने हमारी खिलाफत की है। जनता सेना के सुप्रीमो भिंडर ने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता सेना के कार्यकर्ताओं की फौज हमेशा भाजपा के साथ रही। पूर्व लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता श्रीचंद कृपलानी व सांसद सीपी जोशी ने राजमहल की चौखट पर आकर सहयोग मांगा था, जिसके बाद उन्हें जीताकर संसद भेजा। उसके बदले में सांसद जोशी ने भाजपा के भाई साहब के कहने पर जनता सेना पर प्रहार जारी रखे। कानोड़, भिंडर नगरपालिका व भिंडर पंचायत समिति के चुनाव में जनता सेना को नीचा दिखाने का कार्य करते हुए कांग्रेस का सहयोग किया। पूर्व विधायक भिंडर ने कहा कि गत दिनों अडिंदा में हुई बैठक में गुलाबचंद कटारिया ने कहा था कि जनता सेना वाली दुकान तो मैंने बंद कर दी है। भाई साहब, हमारी दुकान तो खुली रहेगी और उसमें सामान भी भरा रहेगा, लेकिन अब इनकी दुकान बंद करके ही रहेंगे। बकौल महाराज, प्रदेश स्तर पर भी जब मुझे भाजपा में लेने की बात चली तो उस बैठक से कटारिया जी उठकर चले गए कि उनकी दुकान में सामान नहीं है। उनको पार्टी में शामिल करोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए फोन किया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं राजनीति की शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी का विरोध करते आया हूं और हमारी विचारधारा कभी भी मेल नहीं खाती है, इसलिए मैं और मेरे समर्थक कांग्रेस से कभी भी शामिल नहीं हो सकते हैं। आगामी दिनों में हम ग्राम पंचायत स्तर पर आपात बैठकें व कार्यकर्ता सम्मेलन कर बड़े निर्णय लेंगे। जनता सेना द्वारा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी का खुलकर विरोध सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर छाई हुई है। कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी होने से सांसद चंद्र प्रकाश जोशी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन वर्षों से बागी होकर भाजपा के गुणगान करने वाले जनता सेना सुप्रीमो के पहली बार भाजपा को हराने की बात करने के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 18,18,147 मतदाताओं वाले लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चंद्र प्रकाश जोशी गत चुनाव में 3,16,857 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे। उस समय राज्य में भाजपा सरकार के साथ ही मेवाड़ की 8 विधानसभाओं पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन इस बार स्थितियां विपरीत है। वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार के साथ ही 4 विधानसभा ही भाजपा के पास है। वहीं मोदी की लहर भी मंदी है। ऐसे में जनता सेना को नहीं मानना पड़ना भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है। होली मिलन समारोह में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मांगीलाल जोशी, देहात जिला अध्यक्ष हरि सिंह चौहान, पारस नागौरी, हितेश व्यास, कुराबड़ उप प्रधान जोगेंद्र पटेल, रोशन जैन, जगदीश वैष्णव आदि ने संबोधित किया।
पचे वना श्रीचंद जी ने सीपी जोशी ने जबरदस्ती मारे पास भेजा। सीपी जी आया और सीपी जी कहो कि भाई आप माने समर्थन दो, आप कार्यकर्ता रा काम मैं करांगा। और मैं क्यों भाई मैं तो आप रे बात री इंतजार कर रहा, मैं तो आपने वोट देता ही देता, लेकिन आप आई क्या हो तो वनीस दिन अखबार वाले ने बुलाया, मैं फोटो भी खिंचाई, आप सब लोग देखियो कि मां सीपी जोशी जी ने समर्थन दीधो। और वनने बाद मतरा वोट जितना वोट मने मिले 13,000 हूँ जीत्यो, 13,000 वोट सीपी जी ने जिताई नापी भेजा। लेकिन अब सीपी जोशी रो जो सांसद रो कार्यकाल चालू हुयो तो एक झटका लागवा लगे। पहला तो यो कि जो भी सांसद साहब बैठक लेता वही में मने नहीं बुलावता, जो बैठक आप ही राखता वही में भी नहीं आवता। बड़ा कभी फोन करने नहीं पूछो कि वल्लभनगर में कटे पया देना हुए तो मने बताओ। और पछा आयो कानोड़ अपने नगर पालिका को चुनाव। कानोड़ नगर पालिका चुनाव में सीपी जी अपने खिलाफ दौड़ता नजर आया। बिजनर नगर पालिका रो चुनाव आयो अपने खिलाफ दौड़ता नजर आया। और पछे तो पंचायत समिति रो चुनाव भी आई गयो, वही में अपने प्रधान रो आपा नहीं बना सके 12 वोट अपना हाँ। और आपा यो चाहता कि बीजेपी तो शुरू कांग्रेस के विरोधी रही है, ये आपा ने समर्थन करेगा। लेकिन सीपी जोशी जी ने हमारा गुरु जी मानिए वो नाम नहीं लो बड़ा दो ही कुछ पैसा लीदा न दो ही वोट जो है कांग्रेस में देवाई दीदा और कांग्रेस रो प्रधान बनी गई। तो वही टाइम मैंने पहली बार झटको लाग्यो कि यार जड़ी आदमी ने आप ही सब मिलने जिताई ने भेजो है वो अपने लारे अशो कर रही है। और पछे आपने नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव आयो। अविश्वास प्रस्ताव आयो तो अपना जो पार्षद भिंडरू गए दिया भी दिल्ली में रिया 1 महीना, माननीय सांसद महोदय उन्होंने मकान उपलब्ध करायो और पाचा इन बना गीत गाया सांसद महोदय के बना नहीं देते तो मैं 1 महीनों किस्तर काटता। और अब आपनो चुनाव आयो, आपनो चुनाव आयो तो घर घर गया और ब्राह्मण समाज में यो फैलायो कि रणधीर सिंह ब्राह्मणों खिलाफत करे। जैन समाज में माननीय कटारिया साहब के गयो जैन समाज रो खिलाफत करे। मने बताओ कि मुंह जीत्या केड़े या नहीं जीतो तो को भी मुंह कड़ी जातिवाद रे कारण कटे काम की दोगे तो एक भी काम बताई दो आप। हर समाज ने लारे लेन चाल वाली बात की थी, मैं शुरू करता ईरान आगे भी करता रहूंगा क्योंकि मां राणा प्रताप की औलाद जना कई भी मुश्किल आएगी लेकिन सब समाज ने लारे लेन चले मां अच्छी बात नहीं कर सका। कांग्रेस वाला मैंने टिकट की ऑफर भेजी वो आपने बताना चाहिए बड़ा क्यों कि थाने टिकट दीदा था जीती जाऊंगा आई जाओ। मैं क्यों हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस विरोधी मुझ खुद कांग्रेस विरोधी थाने लारे किस तरह आई सकूं। मुझ लोगों ने मुंडो कही बताऊं कि मुझ कांग्रेस में करो क्यों। राव साहब बाटेड़ा आपने ध्यान है बड़ा लारे कई दुर्गति हुई लोग आज भी कहेगा राव साहब बतला क्या नाते पर है राव साहब तो मुंह तो नाते नहीं जा सकते लेकिन नाते तो नहीं जावा। लेकिन कई बड़ी आदमी ने वोट दांगा जड़ी हो क्यों कि कांग्रेस में वोट दो रणधीर सिंह ने हराओ। यो जिम्मेदारी आप कार्यकर्ता के ऊपर मुझ छोड़ू क्योंकि समय आएगा समय पर हो जाएगा। आज मांगीलाल जी भाई साहब ने बताई रहा, प्रभाशंकर जी बताई रहा, अड़िंदा में एक कटारिया साहब ने मीटिंग ली और कटारिया साहब जो कि रणधीर सिंह ने जनता से हमारी दुकान बंद रहेगी क्या अपनी दुकान खोली रखनी है तो खोली रखनी पड़ेगा तो जो बताना पड़ेगा कि हमारी दुकान में सामान है। यदि सामान वेगा तो ही बिकेगा और सामान आपने बताना पड़ेगा। दुकान बंद करने की कि मां जीतवार जो नहीं आई जाए यो नहीं चलेगा। बड़ा की जो दुकान बंद है तो खोलनी पड़ेगा। और सीपी जोशी की बड़ी मीटिंग में भाषण दी तो कि भाई साहब ने तो अच्छों की दुकान बंद करा दी है तो जनता से ना तब आप लोग छोटो के आप छोटो का तो यह दुकानदारी तो अभी अनारी बंद करानी पड़ेगा, अपनी दुकान पाची चालू करनी पड़ेगी।
उदयपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर अर्जुन लाल मीणा टाउन हॉल परिसर से अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली के रूप में विभिन्न मार्गों से होते हुए बैंक तिराहा पहुंचे, जहां बाद में उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। रैली के दौरान राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित कई स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद अर्जुन लाल मीणा ने अपनी प्राथमिकताओं को मीडिया के समक्ष रखा। मीडिया से बातचीत करते हुए मीणा ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से उनकी ओर से उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन हो या फिर उदयपुर हवाई अड्डे से फ्लाइट की संख्या में बढ़ोतरी हो, तमाम विकास के कार्य किए गए हैं। इसलिए एक बार फिर मीणा ने अपनी जीत के दावे के साथ देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने की बात कही। साथ ही साफ किया कि इस बार उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर भी उनकी ओर से प्रयास किए जाएंगे। साथ ही अगर वह वापस उदयपुर से जीतते हैं तो उदयपुर शहर को B2 की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। हाँ भाई प्रमोद मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत माता की जय। एक ऐसी और किसान मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देशद्रोहियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। देशद्रोहियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। देश के गद्दारों हम जनता के सामने विकास का मुद्दा लेके जाएंगे और फिर एक बार नरेंद्र मोदी की 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। देश में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ से पहले से ज्यादा भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा। ऐसे कौन से काम है जो आपने 5 साल में किए और क्या बाकी रह गया जिनको आप पूरा करेंगे? आपने देखा होगा उदयपुर अहमदाबाद का अमान परिवर्तन का मामला हो, उदयपुर में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र जोधपुर चला गया था उसको पुनः स्थापित करवाया, उदयपुर से विद्युतीकरण का, रेलवे विद्युतीकरण का मामला हो, बहुत सारी ट्रेनें, चेन्नई हमसफर हो, कामाख्या देवी रेलगाड़ी हो, पाटलिपुत्र रेलगाड़ी, अनेकों अनेक, हरिद्वार वाली रेलगाड़ी हो, अनेकों अनेक रेलगाड़ियां यहाँ से प्रारंभ हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसलिए विकास को मुद्दा को लेकर, और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 7 करोड़ महिलाओं को पूरे देश में और उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से पहले से ज्यादा, पहले 2,36,000 मतों से विजयी हुए थे, अब उससे ज्यादा मतों से यहाँ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विजय करके दिल्ली भेजेंगे। कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है मिनिमम, कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है मिनिमम प्रोग्राम है, हर गरीब के खाते में पैसे डलाने, उसी के मुद्दे को लेकर उन्होंने जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके, इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक तो गरीबी हटी नहीं। मैं समझता हूँ कि ये केवल उनके नारा है, नारे से काम नहीं चलता है, धरातल पे काम करना पड़ता है। अभी आज हुआ है, मैं तो अभी नामांकन में आया हूँ, अब देखूंगा तो फिर बताऊंगा। हाईकोर्ट का जो मामला है, जी हाईकोर्ट जरूर, हाईकोर्ट बेंच के स्थापना के लिए काफी हमारी जनता यहाँ से डिमांड है, प्रयास करेंगे। राज्य सरकार अगर भारत सरकार को भेजेगी, चूंकि राज्य सरकार यहाँ कांग्रेस पार्टी की है, वो रिकमेंड करेगी तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट में हमने तो बार बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया, लगभग मेरे 350 से ज्यादा क्वेश्चन उठाए, उसमें से
20 से 25 स्टार क्वेश्चन 0 आवर 377 जो हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर ही उठाए गए थे। पहले 5 सरकार B2 आने वाले 6 महीने साल भर में B2 उदयपुर शहर को मिलेगा। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे साड़ी की दुकान में आग लगने की। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education, co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. पर्यटक व झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर में आ गया है DS ज्वेलर्स एंड सिल्वर आर्ट, राज टावर, हाथीपोल, जहां आपको मिलेंगे गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, जेम स्टोन्स, हैंडीक्राफ्ट्स और भी अनेक प्रकार की वैरायटियां। आज ही सेवा का मौका दें।
9928272543 9783331088। प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक एक ही संस्थान से हासिल कीजिए शिक्षा। साथ ही बीए, बीएड और बीसीए की डिग्री कोर्स भी आप यहां से कर सकते हैं। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध। For better education of your student, we are imparting education through latest technology with a minimal fee structure. Admissions are open, so please visit our school. 1:25 का छात्र अध्यापक रेशियो, ई लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष, योगा के साथ इंडोर आउटडोर गेम्स और खेल मैदान, रेगुलर हेल्थ चेकअप, आरओ वाटर जैसी कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त। मैं आसपास के सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं, उनको अच्छी गुणवत्ता युक्त योग्य अध्यापकों प्रोफेसर द्वारा शिक्षा दी जा रही है। द गुरुकुल स्कूल जो आधारभूत सुविधाओं से युक्त है, जिनमें अध्यापकों के अनुभवी समूह निर्धारित किए हुए हैं, इनको विशिष्ट लोगों ने मार्गदर्शन दिया है। वाहनों की सुविधा भी है और 5 से ऊपर हॉस्टल की सुविधा भी है। सेंट ज्योतिबा फुले पब्लिक स्कूल एवं ज्योतिबा फुले गर्ल्स कॉलेज पुरोहितों की मादड़ी उदयपुर, द गुरुकुल स्कूल एवं कॉलेज, गांव बुड़ल, पंचायत लालपुरा, कुराबड़, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के गोरधोविलास इलाके में रविवार अल सुबह एक एजन मातेश्वरी साड़ी पैलेस पर आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी सुबह करीब 3 बजे पड़ोसी ने दुकान मालिक रामेश्वर खटीक को दी। सूचना मिलने पर रामेश्वर अपनी पत्नी और लड़कियों के साथ दुकान पर पहुंचा, लेकिन तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। दुकान में सिलाई मशीन, साड़ियां, राजपूती पोशाकें, रेडीमेड कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जूते, कॉस्मेटिक आइटम सहित काफी माल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड भी कुछ देर मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दुकानदार रामेश्वर और उनकी पुत्री सुगना खटीक का कहना है कि दुकान में किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए खिड़की में होल करके जानबूझकर आग लगाई है। कुछ लोगों से विवाद भी चल रहा है, उन्हीं पर शक की सुई घूम रही है। हालांकि इस घटना की रिपोर्ट गोरधोविलास थाने में दी गई है। आपको बता दें कि यह दुकान रामेश्वर की दोनों पुत्रियां चलाती हैं और आजीविका का साधन भी यही है। रामेश्वर खटीक तो लाखों का नुकसान होने से फफक पड़े। और गली में देखा सामान तो अंदर कुछ भी नहीं रहा था, जल के राख हो गया। और इधर गली में गए तो गली में खिड़की तोड़ रखी, जाली और अंदर छेद कर रखे और वहाँ कुछ केमिकल की बू भी आ रही, किसी ने जलाने की कोशिश की। और यहाँ पास में नाली है जहाँ पर छेद किया हुआ, उसी के नीचे 2 तुल्ली पड़ी जली हुई। वो तुल्ली के जो 2-4 नाली में पड़ी, 2-4 पड़ी है, उसका जो है वो ताजा है, लकड़ी के जो है वो ताजा है और अभी अभी लगी हुई। जब हम आए तब तक पूरा राख हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा, सामान कुछ भी नहीं बचा। क्या सामान था इसमें, कितना नुकसान हुआ? बच्चों के कपड़े थे, राजपूती पोशाक थी, साड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चूड़ियाँ वगैरह सब जल के राख हो गई। मशीन है 4 पिको की मशीन है, सिलाई की मशीन है, तो सब किसी भी शक है क्या आपको इस तरह का? हाँ है। तो आप रिपोर्ट दर्ज करवाई है इसका? कार्रवाई है, कार्रवाई चल रही है। ठीक है, हाँ नाम बताइए। मेरा नाम रामेश्वर लाल है। ये कपड़े की दुकान है, बच्चे बैठते हैं, संभालते हैं इसको। और रात को 2-2:30 बजे आग लगी। पड़ोसी जो आए थे वो फ़ोन किया था पड़ोसियों ने कि इसमें आग लग रही है। फिर हम दौड़ के आए, शटर ऊंचा किया, आग की लपटें निकल रही थी, पानी डाला और आग बुझी। उसके बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, उसने भी आग बुझी। कितना नुकसान हुआ है? और ये 10 लाख रुपए के ऊपर ही होगा। और करीबन ये पुराना सामान जो पड़ा है, पूरा आइडिया नहीं लगा कि 10 से ऊपर ही, 10 लाख से ऊपर ही है। क्या क्या सामान था इसमें? राजपूती पोशाक है, सब महंगी वगैरह आइटम थे, लेडीज आइटम थे, चूड़ी काटरी, बंगलियाँ वगैरह बहुत से आइटम है। आग लगने का कारण क्या लग रहा सामने अभी आपको? ये किसी ने लगे हुआ ऐसा लग रहा है, संदीप लग रहा है मेरे को। किसी ने माचिस की तुल्ले पड़ी हुई है, ऐसा किसी ने लगाया जैसा लग रहा है। और रिपोर्ट गोरधोविलास थाने में आई, गोरधन थाने वाले आए थे और उन्होंने चेक किया, फोटो वगैरह लिए हैं और कार्रवाई पर आके देखो क्या होता है।
उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद शहर के बैंक तिराहे पर एक सभा हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। एक ओर कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो दूसरी ओर कटारिया ने मोदी सरकार के कामों को लोगों के सामने रखा। इस मौके पर मंच पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित सभी विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह माली, किरण जैन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन अब वह काम नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार की आयुष्मान योजना और 10% आरक्षण को लेकर कटारिया ने कहा कि सरकार का यह सराहनीय कदम है। जितने सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, उसके अनुसार कांग्रेस ने काम नहीं किया है। अगर कांग्रेस पूरी ईमानदारी से काम करती तो आज देश का चेहरा कुछ और ही होता। भाइयों और बहनों, पहले कांग्रेस केवल घोषणा पत्र में कहती है कि मैं प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक आदमी को 72,000 रुपये दूंगा। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, पहले भी इंदिरा गांधी के शासन में, जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने कहा था इस देश से गरीबी हटाई जाएगी, गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन दोस्तों, अभी तक गरीबी नहीं हटी। केवल मात्र मोदी जी के सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के इस देश में अगर मकान बनने का काम हुआ है तो मोदी जी के सरकार में हुआ है। 18,000 गांवों में बिजली पहुंची है तो मोदी जी की सरकार में पहुंची है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 7 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम यदि हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। किसान सम्मान निधि में 12 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का काम यदि कोई सरकार करने वाली है, अभी 2,000 रुपये प्रत्येक किसान के खाते में जमा हुए हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार ने हमारे किसान भाइयों का उनकी फीडिंग नहीं कराई। उनके जो खाता नकल है, उनके जो बैंक पासबुक है, वो भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है। इस वजह से हमारे किसानों के खाते में अभी 2,000 रुपये नहीं आए हैं। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना कि नहीं फेंकना है, जो किसानों के पैसा जमा नहीं कराती है, जो हमें सड़क और बिजली का काम बंद कर दिया, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है। कांग्रेस जो हमेशा आदिवासियों के लिए, गरीबों को धोखा देने का काम करती है, ऐसी सरकार को हमको 29 तारीख को मतदान होने वाला है। उसमें कमल का फूल पे बटन दबाकर आपको यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय बनाना है। अभी हम जो जनता के बीच में जाएंगे, विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे। प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सड़कों का विकास हो, नेशनल हाईवे का 6 लेन का विकास हो, हमारे यहाँ से ब्रॉड गेज जो उदयपुर से अहमदाबाद का जो तेज गति से काम हो रहा है उसका मामला हो, चाहे विद्युतीकरण रेलवे का जो हो चुका है उसका मामला, अनेक विकास के मुद्दे, इसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और फिर एक बार देश में मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी है तो मुमकिन है। यह निश्चित रूप से जो लोगों को, जनता को जो सुविधा मिली है, जो योजना धरातल पे उतरी है, फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी। इस बार बीटीपी नई एक पार्टी भी तैयार हुई, उसको किस तरह देखता? बीटीपी तो खत्म ही हो गई, जो विधानसभा में आई थी, लोकसभा में कुछ नहीं है उनका, अभी धरातल पे कोई जमीनी स्तर पे कोई संगठन नहीं है। चैत्र नवरात्रा के दूसरे दिन रविवार को लेक सिटी उदयपुर में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। रविवार होने के चलते अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। नवरात्रा के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का दिन मनाया जाता है। ऐसे में सभी सुख, वैभव और मां के आशीर्वाद पाने के लिए अरदास लगाते नजर आए। उदयपुर के आवरी माता मंदिर में भी भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है। इसके अलावा शहर के अम्मा माता, बेदला माता, कई शक्तिपीठों पर भक्तों की खासी भीड़ देखी जा रही है।
उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। श्री साईं कार केयर, मारुति एथोराइज सर्विस सेंटर, NISO 9001-2000 सर्टिफाइड वर्कशॉप, केयरिंग फॉर कस्टमर्स। मारुति कारों का फुली कंप्यूटराइज एवं कैमरा बेस्ड वर्कशॉप, अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, समस्त मैकेनिकल, एक्सीडेंटल वर्क, गैस किट व स्पेयर पार्ट्स। कंपनी द्वारा ट्रेन टेक्नीशियन द्वारा आपके वाहन की संपूर्ण जांच व सर्विस। कंपनी द्वारा स्वीकृत सभी फ्री सर्विस की सुविधा उपलब्ध। RTO अप्रूव्ड गैस किट फिटिंग, सर्विस, AC वर्क, सभी प्रकार के अत्याधुनिक गैस किट उपलब्ध। पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेलेबल। कंपनी द्वारा एक्सपर्ट शब्बर हुसैन की देखरेख में अधिकतर इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा केसलेस सुविधा उपलब्ध। श्री साईं कार केयर, सेलिब्रेशन मॉल के पास, देवेंद्र धाम के सामने, भुआना। कॉन्टैक्ट 9928388452, 94141 67605, 88290 60027। दुर्गेश टेंट हाउस एंड फ्लावर डेकोरेशन एंड इवेंट्स, ऑल इन वन बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, VIP कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, लवाजमा, ब्राइडल एंट्री, रिवर लविश स्टेज, DJ सेट एंड फोटो बूथ। पूरा पैकेज लीजिए तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। दुर्गेश फ्लावर, 100 फीट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन के सामने, उदयपुर। Operator Durgesh Mawal. Mobile 9929997672, 9588913193. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur.
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार सोमवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। विनोद कुमार रेलवे की स्पेशल ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से उदयपुर पहुंचे थे। यहां पर पहुंचने के बाद विनोद कुमार का रेलवे अधिकारियों की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद विनोद कुमार ने उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यहां पर हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान विनोद कुमार ने उदयपुर अहमदाबाद अमान परिवर्तन को लेकर अब तक हुए कार्यों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अधिकारियों को समय समय पर अमान परिवर्तन के कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। हालांकि इस दौरान विनोद कुमार मीडिया से दूरी बनाए रखी और आचार संहिता का हवाला देते हुए बात करने से इनकार कर दिया। उदयपुर जिला कलेक्टर आनंद की पहल पर उदयपुर वासियों को सोमवार से अमृत समान माना जाने वाला बकरी का दूध मिलना शुरू हो गया है। इस तरह की राज्य सरकार की पहली पहल और राजीविका के सहयोग से बकरी दूध डेयरी का शुभारंभ जाडोल के बागपुरा में किया गया। इस दौरान उदयपुर सीईओ कमर चौधरी बतौर अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के एमडी उमेश शर्मा ने बताया कि यह दूध काफी गुणकारी व कई बीमारियों में उपयोगी है, साथ ही डेंगू, डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी लाभकारी है। उद्घाटन अवसर पर राजीविका के अधिकारियों सहित जाडोल पंचायत समिति के अतिरिक्त बीडीओ सोहन सिंह राणावत भी उपस्थित थे। इस डेयरी की खास बात यह है कि यहां पर दूध इकट्ठा करने से लगाकर बाजार तक बेचने का पूरा काम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस तरह की राजस्थान में यह पहली दूध डेयरी होगी। ओके, जो दूसरे सीएलएफ है हमारे, जैसे जाडोल, मगवास, इन सीएलएफ में भी हम इस तरह के बकरी के दूध का कलेक्शन करके इसको आगे से आगे, ये राजस्थान में एक अनूठा और पहला उदाहरण है कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय और हमारे सीईओ साहब के प्रयासों से ये पहली बार इस कार्य को करने में हम सफल हो रहे हैं। इस राजीविका के मार्फत इस बकरी दूध के उत्पादन का जो एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो इस राजस्थान राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लिया गया है और इसके अंतर्गत जो भी स्वयं सहायता समूह के मार्फत इन दूध का कलेक्शन किया जा रहा है और जो ऐसे डेंगू और छोटे बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण दूध के लिए जो दूध आवश्यक है, जो जिसका कलेक्शन पहली बार उदयपुर जिले के बागपुरा से शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए मैं आज समस्त आजीविका एवं जिला प्रशासन उदयपुर के प्रेरणा से इस आदिवासी ब्लॉक में बागपुरा क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं, उनके माध्यम से महिलाओं द्वारा बकरियों का दूध इकट्ठा करके उसको यहाँ पर एक बीएमसी रखी है, उसको लाया जाएगा और उदयपुर डेयरी के माध्यम से इसकी मार्केटिंग की जाएगी। क्योंकि बकरी का दूध अमृत है और बकरी हमेशा जो चीज खाती है वो जड़ी बूटी खाती है। इसका दूध मिनरल्स में रिच है, फैट इसमें बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ही कम है और ये जनता के लिए, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान में पहली बार इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई। प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम है, ये है कि एक तो बकरी का दूध बहुत अच्छा है, वो हम जान चुके ऑलरेडी, सभी ने बताया। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बैक एंड में जो कलेक्ट करे वो महिलाएं पहली बार आगे आ रहे, अपने घर से बाहर आ रहे हैं, अपने दूध इकट्ठा कर रहे हैं और आगे इसको बढ़ा रहे हैं। इसमें जो उनको एक बढ़ावा मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है, यही हमारे मेन मुद्दा है। ये इट इज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग पर्पज, ऑल्सो कि उनको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिलेगा कि वो जो बकरी पहले कभी दूध नहीं बेचा था, पहली बार वो लोग आगे आके दूध बेच रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत ही एक्सक्लूसिव बात ये है, इस प्रोजेक्ट का बैक एंड से लेके बीएमसी तक पहुंचवाना का पूरा जिम्मेदारी महिलाओं की है। ओनली विमेन आर कलेक्टिंग इन विलेजेस, दे आर गेटिंग इन टू बीएमसी एंड बाकी आगे डेयरी तक पहुंचवाना भी महिलाओं का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। का संकलन पहली बार बागपुरा में हमने शुरू किया है। क्योंकि ये एक आदिवासी बहुल एरिया है, अधिकतर जो यहाँ पर घर हैं वहाँ पर बकरी का लालन पालन होता है और बकरी चूंकि थोड़ी मात्रा में ही दूध देती है, उसका पहली बार राज्य में संकलन शुरू किया है। यह दूध काफी गुणकारी होता है और कई बीमारियों में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यह दूध जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये माँ के दूध का विकल्प है। अतः इस योजना को हमने पहली बार यहाँ चालू किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस योजना में सफल होंगे और एक राजस्थान में दूध की नई एक तय हो जाएगी, एक
वैरायटी, जिससे कि लोगों को बकरी का दूध सुलभ उपलब्ध हो सके। इसको हम 200 ग्राम की बोतल में पैक करके बाजार में मार्केटिंग करेंगे, जिससे कि लोगों को जिनको भी आवश्यकता है, विशेषकर डेंगू के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, उनको आसानी से सुलभ हो सके और इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर सके। उदयपुर और उसके आसपास के गांवों से निकलकर व्यवसाय और नौकरी करने वाला श्रीमाली समाज आज भी अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए फूल डोल कार्यक्रम आयोजित करता आया है। यह आयोजन हर वर्ष लक्ष्मी जी के मंदिर भटियानी चौहट्टा में किया जाता है। समारोह में श्रीमाली और जैन समाज के साथ कई समाज के पुरुषों ने धोती, जब्बा, लाल पाग और पैरों में घुंघरू पहनकर गैर नृत्य किया। वहीं महिलाओं ने भी परंपरागत पहनाव पहनकर नृत्य का आनंद लिया। ये हमारा ठाकुर जी का फुलडोल महोत्सव है और 2 साल पुरानी परंपरा है। और बुजुर्ग से बुढ़ा आदमी सभी लोग चूड़ीदार पजामा, व्हाइट कुर्ता, पाँव में घुंघरू, गले माथे पे पगड़ी और कमर में दुपट्टा और हाथ में रुमाल पहन के इसको खेलते हैं। और इसमें 5 बार हम खेलते हैं। और ऐसी मान्यता है और ये सत्य है कि जब हम चौथी बार जब खेलते हैं तो ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं। ठाकुर जी हमारे साथ खेलते हैं और इसका फीलिंग आता है। और ये सत्य है कि चौथी बार में ठाकुर जी खेलते हैं और 5 बार ही खेलते हैं। हम 5 बार खेल के इस नृत्य को करते हैं और ये हमारी अच्छी संस्कृति है। और हमारे उदयपुर में 140 परिवार आगे बढ़ते हैं, उसको हमें जिंदगी रखने के लिए सभी युवाओं को सबको जोड़ के और हम इस फुलडोल के महोत्सव से आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। सभी लोगों को सरकार चुनाव का समय है, सभी लोग किसी भी परिस्थिति को घूमते हुए मतदान अवश्य। चैत्र शुक्ल एकम वर्ष प्रतिपदा भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वावधान में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध गायक लहरू दास वैष्णव ने नगरवासियों को धार्मिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत भजनों को सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अरुण चौबीसा ने बताया कि 2 दिवसीय विक्रमादित्य मेले का शुभारंभ नववर्ष की पूर्व संध्या पर सलुम्बर के सेरिंग तालाब की पाल पर सरोवर महाआरती के साथ किया गया। बाद में महालक्ष्मी म्यूजिकल ग्रुप के भजन गायक महेश माली ने गणपति वंदना एवं गुरु वंदना कर गुणगान कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अमृतलाल मीणा थे। अध्यक्षता नगरपालिका चेयरमैन राजेश्वरी शर्मा ने की। विहिप जिला अध्यक्ष पूर्णेश शर्मा ने कहा कि जब भी देश एवं धर्म के ऊपर कोई भी आपदा आती है तो संघ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन के कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। जिला कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सोनी, जिला मंत्री जयप्रकाश भलवाड़ा, बजरंग दल जिला संयोजक गजेंद्र आमेटा के नेतृत्व में अतिथियों को उपरना एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों द्वारा भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। संचालन जिला मंत्री अरुण चौबीसा ने किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। कटारिया जी को अब पता चलेगा किसकी दुकान होगी बंद। जनता सेना के होली मिलन में सीपी जोशी पर भी खूब गरजे महाराज। भारी समर्थकों के साथ भाजपा के अर्जुन ने दाखिल किया नामांकन। इस बार भी प्रमुख रहा हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा। गुरुद्वारा के एक साड़ी के शोरूम में जलने वालों ने लगाई आग। लाखों का नुकसान देख फपक पड़ा खटीक समाज का परिवार। और जाडोल के बागपुरा में खुली राजस्थान की पहली बकरी दूध डेयरी। जिला कलेक्टर की पहल के बाद राजिका ने की शुरुआत। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।